जिला कलेक्ट्रेट पर आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद हैं। ये सारी पूरे जिले भर से आई हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। क्या मांग है, किन मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट पर आई हैं और उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट प्रदर्शन भी किया है, एकत्रित भी हुए हैं और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियंस की प्रदेश अध्यक्ष हैं मधुबाला शर्मा मैडम। इनके अलावा और भी पदाधिकारियों से पूछने क्या मांग है, किस मांग को लेकर के आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे आप आएंगे। आपका क्या नाम है और किस पद पे हैं, किस मांग से आप आए? मेरा नाम मधुबाला शर्मा है और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी मांग तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि हमें नियमित किया जाए। अगर नियमित नहीं किया जाता है तो जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि इनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो 24,800 कार्यकर्ता का और 20,000 रुपये 20,300 सहायिका का। तो हमने उसी के लिए भी सरकार को एक लेटर दिया है कि आप गुजरात हाई कोर्ट की तर्ज पे हमें हाई कोर्ट नहीं जाना पड़े और सरकार हमारा मानदेय जो सम्मानजनक मानदेय दो। मैं गुजारिश करती हूँ और विनती भी करती हूँ भजन लाल जी से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारे लिए वो सारे काम जो उनके किए वादे खोखले से महसूस होते हैं। हमारे को रक्षाबंधन पे उन्होंने मिठाई का डब्बा भी दिया और छाता भी दिया कि इनको गर्मी ना लगे, पर जब तक पेट में कुछ जाने के लिए नहीं देंगे तो उस छाते का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भजन लाल जी से एक निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाए, जो गुजरात हाई कोर्ट की तर्ज पे हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। मेन मुद्दा हमारा ये था कि उड़ान एक प्रोजेक्ट चला है महिला अधिकारिता का, जो पिछली सरकार ने चलाया था। उस महिला अधिकारिता का जो कार्य है वो हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं को दे दिया गया कि उड़ान में जो नेपकिन आते हैं उनका वितरण किया जाए, SSOID से उनका वितरण करो, उनकी OTP चढ़ाओ, फलां करो। तो सारे काम महिला जो अधिकारिता के हैं वो आंगनबाड़ी कर्मी से करवाए जा रहे हैं। इधर पल्स पोलियो में ड्यूटी है, सर्वे करो, जनगणना करो, पता नहीं क्या क्या काम दिए जा रहे हैं। इधर ECC टीचर हैं जो बाहर से लिए जा रहे हैं, उसमें भी हमारी ये मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मी के अलावा बाहर से ना लिया जाए। हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो BA, BEd, MA पास है तो उन्हीं को लिया जाए। इस प्रकार से हमारी खूब सारी मांगे हैं जिनको लेके हम आज इकट्ठे भी हुए हैं और भरतपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। और भजन लाल जी से फिर एक बार कहना चाहूँगी कि छातों की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा पेट भरने के लिए मानदेय चाहिए जो सम्मानजनक दिया जाए। उनकी मेन मांग उड़ान योजना के बारे में है और लागू करने के बारे को लेकर हालांकि भजन लाल शर्मा CM भजन लाल जी की तारीफ की है। उनके मानव महिलाओं के प्रति जो उनकी जो संवेदनशीलता है, जो काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ की है और उनसे उम्मीद भी की है कि उनके काम किया जाए। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्यों यहाँ पर? मेरा नाम है और मैं साबर से करते हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। और मेरा कहना है कि जो हमें जैसे ऊपर सरकार से वेतन मिल आ जाता है और हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो हमें पेमेंट हमारा टाइम से नहीं देते हैं। जितना भी हमें मिलता है वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। जैसे कि इंसेंटिव का जो पैसा आता है वो उनके वहाँ पे आ चुका है ऑफिसों में और सीनियरों के पास में, वो हमें अब तक नहीं दिया गया है पैसा। और मेरा एक ही गुजारिश है कि जो जैसे हमें अदरवाइज जो भी हमारे विभाग हैं उनका काम हम पे थोपा ना जाए। जैसे कि उड़ान है या हमें पल्स पोलियो अभियान है, जो अभी जनगणना में ड्यूटी है, सभी टीचर्स हमसे मांगते हैं सारी चीज़ों का रिकॉर्ड। तो हमें एक तो पहले से ही हम पे इतना काम दबाव है कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक किसकी शादी हुई है, किसकी कौन गया है, कौन आया है हमारे क्षेत्र से, उनकी हमें सारी चीज़ों की नॉलेज रहती है और वो सारे काम कर रहे हैं। अदरवाइज बस यही है कि हमारा पेमेंट टाइम से डाला जाए, सारी चीज़ों की जो हम काम कर रहे हैं उनका, और पेमेंट बढ़ाया भी जाए। जितना हम काम कर रहे हैं उतनी हमें सरकार दे नहीं रही है। एक मजदूर को भी बहुत कुछ मिल रहा है जो कि हमें नहीं मिलता है। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और हम हमारा आंदोलन जारी करेंगे। अगर हमारी ये नहीं मानी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार को बहुत काम की जिम्मेदारी दे रखी है। हाल ही में मानदेय बढ़ाना इनकी मेन मांग है। आप कहाँ चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है, भूपास से आए हैं। हमारी मांग है कि जो हमारे लिए उड़ान योजना के लिए हमें लगाया जा रहा है, जो इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम पे ऊपर से ही अपने विभाग का बहुत सारा काम है और जो हमें मानदेय 2 टुकड़ों में मिलता है वो हमें 1 टुकड़ों मिलना चाहिए और टाइम से मिलना चाहिए। और जो मोबाइल रिचार्ज है हमारा, वो हमें पैसे ना मिलके हमारा महीने की 1 तारीख को ही हमारा फ़ोन रिचार्ज हो जाना चाहिए। और जो इन्वेंस का पैसा है वो हमारे लास्ट मार्च में ही हमें मिल जाना चाहिए और लास्ट अप्रैल में मिल जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि हम जो आप कहते हैं कि लाडली बेटी हैं, तो आप इन लाडली बेटियों की तरफ कुछ ध्यान तो दो और इन लाडली बेटियों को कहकर ही मत रखो, इन्हें कुछ अपने हित के लिए और कुछ काम के लिए इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो, जिससे ये आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह कहना है कि हम नारी शक्ति जिंदाबाद, तो नारी शक्ति को जिंदाबाद करो।
मुर्दाबाद में नहीं रखना चाहिए। ये थी हमारे साथ भरतपुर जिले भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर के जानकारी दी। जती मीडिया चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जती, भरतपुर।